राहुल गांधियों के विपक्ष के नेता इंडिया की बैठक में हुआ फैसला। कांग्रेस हाईकमान ने पहले ही राहुल के नाम पर लगा दी थी मुहर। नेता विपक्ष का पद लेने को तैयार नहीं थे राहुल गांधी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। लोकसभा में नेता विपक्ष का नाम तय हो गया और वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लोकसभा स्पीकर को उनकी चेयर तक भी ले गए। रायबरेली से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हो गए हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी के नाम पर मुहर लगाई गई थी और राहुल गांधी ने भी नेता विपक्ष बनना स्वीकार कर लिया था। यानी अब राहुल गांधी को वो सभी सुविधाएं मिल जाएंगी जो एक कैबिनेट मंत्री को दी जाती हैं। 10 साल से लोकसभा में नेता विपक्ष का पद खाली पड़ा हुआ था क्योंकि कोई भी विपक्षी दल इसके लिए तय क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पा रहा था। नेता विपक्ष के लिए लोकसभा की सीटों की संख्या 10% का हिस्सा होना जरूरी होता है। यानी सबसे बड़े विपक्षी दल के पास कम से कम 55 लोकसभा सांसद होना अनिवार्य है। 10 साल तक विपक्ष के किसी भी दल के पास 55 या इससे ज्यादा सांसद नहीं थे, जिस कारण से मोदी सरकार ने किसी को भी नेता विपक्ष की कुर्सी नहीं दी थी। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 99 सीटों पर जीत हासिल की है। वायनाड सीट से राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद यह संख्या 98 रह गई है। वैसे कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि प्रियंका गांधी वायनाड सीट से उपचुनाव जीतकर इस संख्या को फिर से 99 तक पहुंचा देंगी। लेकिन इस समय कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर राहुल गांधी का नेता विपक्ष पद स्वीकार करना है, नेता विपक्ष के पद पर बैठ जाना है। क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता बहुत दिनों से यह मांग कर रहे थे कि राहुल गांधी पार्टी का कोई महत्वपूर्ण पद स्वीकार करें। पहले तो उनसे पार्टी अध्यक्ष पद लेने के लिए कहा गया था, लेकिन राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब वो लोकसभा में नेता विपक्ष बन गए हैं। यानी राहुल गांधी लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता भी होंगे और विपक्ष का नेता होने के नाते मुद्दों को भी जोर शोर से उठाएंगे भी। वैसे बताया जा रहा है कि शुरू में राहुल गांधी इसके लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं थे, लेकिन पार्टी की ओर से लगातार उठ रही मांग के बाद उन्होंने इस पर विचार किया। इंडिया गठबंधन की बैठक में राहुल गांधी, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन व कल्याण बनर्जी, एसपी के रामगोपाल यादव, डीएमके के टीआर बालू, आरजेडी के सुरेंद्र यादव, एनसीपी एसपी के सुप्रिया सुले, आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन, शिवसेना यूबीटी के अरविंद सावंत, आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल भी इस बैठक में मौजूद थे। बैठक के बाद मीडिया के सामने कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस फैसले की जानकारी दी थी। उनका कहना था कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को इस बारे में सूचित करके औपचारिक लेटर लिख भी दिया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष का पद और कद कैबिनेट रैंक का होता है। नेता विपक्ष सीबीआई निदेशक सहित कई अहम पदों के लिए बनी सिलेक्टेड कमेटी का मेंबर भी होता है। वहीं वो संसद की प्रतिष्ठित पीएसी लोक लेखा जो होती है उसकी समिति का अध्यक्ष भी होता है। मोदी लोकसभा में नेता सदन है। कांग्रेस का मानना है कि राहुल गांधी के नेता विपक्ष होने के बाद अगले 5 साल वो पीएम के सामने स्वाभाविक विकल्प के रूप में उभरेंगे, क्योंकि पीएम मोदी जितनी भी संवैधानिक समिति में शामिल होंगे उन सभी में नेता विपक्ष भी शामिल होता है। यानी राहुल गांधी भी इन समितियों में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि राहुल गांधी के इस भूमिका में आने का फायदा उन्हें और पार्टी दोनों को होगा। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आने के बाद विपक्षी खेमे के भीतर भी राहुल गांधी को लेकर सोच जो है परिवर्तित हो जाएगी। भारत यात्राओं राहुल गांधी को एक निर्विवाद मास लीडर बना दिया है, जिसका लोहा सहयोगी दलों के साथ साथ सत्तारूढ़ दल सहित देश भी मान रहा है। दूसरा नेता विपक्ष सदन में चल रही चर्चा के बीच में कभी भी हस्तक्षेप भी कर सकता है। यानी राहुल गांधी को सदन में बोलने के ज्यादा अवसर भी प्राप्त होंगे। यानी उनके आवाज को अब संसद में दबाया नहीं जा सकेगा। वो लोकसभा में विपक्षी दल का नेतृत्व करेंगे। यानी जब 2029 में लोकसभा चुनाव अगर समय पर हुए तो राहुल गांधी स्वाभाविक रूप से विपक्षी गठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। यानी राहुल गांधी का कद अब बढ़ गया है। अगर आपने नवदर्पण न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।